आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं भिवानी, और भिवानी हम ऐसे शख्स से मिलवाएंगे, ऐसे पहलवान से मिलवाएंगे। आप जानते भी होंगे, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, सिर्फ नाम से प्रसिद्ध हैं और काम से और जुनून से। विजेंद्र पहलवान हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के स्टील मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये इनका नाम विजेंद्र है और स्टील मैन। और स्टील मैन क्यों कहते हैं ये? क्योंकि 6-6 टन के ट्रक अपने दांतों से खींचना, हाथों से खींचना, 1500 हथौड़े अपने शरीर पे दे दनादन जैसे लोहार लोहे को कूटता है, इस तरीके से अपने शरीर को इन्होंने 1500 हथौड़े शरीर पे खूब चोटें मारी हैं और गोल्डन बुक में नाम दर्ज भी है इनका। इसके साथ साथ दांतों से आदि को लेके 1600 मीटर तक भागना और भी ऐसे ऐसे कर्तव्य हैं, आप हतप्रभ रह जाएंगे। मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं भारत के, जिनके पास यानी कि वो बोलते हैं ताकत का कोई अंदाज़ा ही नहीं है कितनी ताकत है, लेकिन ताकत खाली शो पीस बन के रह गई इनकी, कुछ काम नहीं आई। क्योंकि कर्तव्य दिखाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं और अफसर और नेता वाह वाह ज़रूर लूटते हैं, लेकिन ना नौकरी मिली इनको। मैं फिर कहता हूँ, मैं हरियाणा में नहीं सब जगह चला जाता हूँ और खिलाड़ियों की मैं व्यथा बताता हूँ। मेरे साथ विजेंद्र पहलवान है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे बैठे हैं। प्रिंस रब्बा थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए। ये स्टील मैन है, ये स्टील वूमेन है, यानी कि इनकी पत्नी। इनको भी शायद कुछ कर्तव्य जरूर आते होंगे, इनसे भी पूछेंगे। और ये स्टील चाइल्ड हैं, यानी कि इनसे पूछेंगे स्कूल में फाइट कर लेते हैं या घुसा घुसा मार के कुछ सीधा कर देते हैं क्या बच्चों को, इनसे भी जानेंगे। लेकिन स्टील मैन का जुनून देखते ही बनता है। ये सिरफिरे हैं, पागल हैं, जुनूनी हैं, कुछ करना है चलते जा रहे हैं। सोशल वर्कर हैं, नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने, व्यवस्था ने इनको ऐसा चौपट कर दिया है कि आज ये जिस मकान में बैठे, ये भी किसी रिश्तेदारों के सहारे से इन्होंने ये बनाया है। उन्होंने इनको सहारा दिया जब जाके बन पाया है। उम्र लगभग 40 वर्ष मेरे साथ बैठे हुए हैं। जी विजेंद्र जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को, हरियाणा न्यूज़ के ऊपर देख रहे हैं, भारत के लोगों को, हरियाणा के लोगों को नमस्ते कीजिए। नमस्कार सभी न्यूज़ 24 जो भी चैनल को देख रहे हैं, और लामा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे जुनून को लेके आप लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाई है। मैं सभी को नमस्कार करता हूं। जी, क्या नाम है अपना? जी मेरा पूनम नाम है। तो आपको स्टील वूमेन बोल सकते हैं? नहीं सर, तो नमस्ते कीजिए सबको। मैं इस चैनल को सबको नमस्ते करती हूँ। जी, तो आपसे भी जानेंगे बहन जी। विजेंद्र जी, स्टील मैन के नाम से जाने जाते हैं आप। तो विजेंद्र जी, खचाई बाद में करूंगा, पहले कुछ लोगों को हम आपके बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं, हिस्ट्री बता देते हैं। अभी 1500 हथौड़े खाए हैं अपने शरीर पे, दे दनादन, और उसकी वीडियो भी बच्चे के पास, वो भी हम लोगों को दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा बच्चों कहेंगे थोड़ा सा वो निकाल के दिखाए। उससे पहले शरीर पे चोटों के निशान वो दिखा दीजिए आप। ये देख लीजिए, आज भी नहीं गए। अच्छा, कितना पुराना ये पिछले महीने में 26 तारीख को ये कार्यक्रम हुआ था मेरा भिवानी में ही। लगभग 1 महीना हो चुका। हाँ नहीं, 1 महीना तो नहीं हुआ सर, मतलब महीने से कम है सर, 15-20 दिन कम है। और अभी भी ये निशाने जो है यहाँ आए हुए हैं, और हार्ट पे भी निशाने हैं, मतलब कि चेस्ट में, चेस्ट पे जैसे ये निशाने हैं यहाँ जी, हार्ट है, दिल है, और पीछे पर भी पूरे निशान हैं। बॉडी पूरी लाल है, और इसमें भी हम दिखा सकते हैं जो बॉडी पर जितना जो हुआ है। तो विजेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, पहले हम दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये इसलिए दिखा मैंने कि बॉडी के नीचे कुछ किसी ने भाई ऐसा लगे कोई कुछ लगा रखा है, बिल्कुल ओपन था, और ऊपर से बॉडी पे टी-शर्ट हटा रखी थी जी। ये तस्वीरों में देख लीजिए आप, ये विजेंद्र पूरी तरह से लोहे को कूटता, इस तरीके से पूरी कुटाई की गई है। 1500 हथौड़े पहलवान विजेंद्र सिंह ने अपने शरीर पे चोटे, और पूरी तरह से शरीर टूट गया उस समय आपका।
नहीं, मेरा शरीर नहीं टूटा जी। मैं तो ये चाहता था कि इस रिकॉर्ड को जो है कम से कम 2100-2200 तक ले जाऊं और ये रिकॉर्ड ऐसा बनाऊं कि पूरे विश्व में जो है अपने भिवानी क्षेत्र का, हरियाणा क्षेत्र का, भारत क्षेत्र का नाम हो और युवाओं को एक प्रेरणा दूं कि नशा अगर नहीं करते हम तो अंदर से भी स्ट्रांग होंगे, हम बाहर से भी स्ट्रांग होंगे। मेरा जुनून है कि मैं देश और समाज के लिए कुछ ऐसी मिसाल पेश करूं। और ये जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ये अभी तक कोई इसमें नहीं आया था और सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड मैंने बनाया है। गोल्डन बुक ने हमारे को जैसे बोला है, ये आप देख सकते हो। प्रिंस नंबर थोड़ा दिखा दीजिए, ये देख लीजिए। दैनिक भास्कर का मेन पेपर पे पहलवान विजेंद्र सिंह ने 300 के बजाय शरीर पर हथौड़े के 1550 वार झेलकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया नाम। आगे देख लीजिए, शरीर पर 150 हथौड़े खाकर पहलवान ने, उधर दिखा दीजिए थोड़ा सा प्रिंस, 150 हथौड़े खाकर पहलवान विजेंद्र सिंह बनाया विश्व रिकॉर्ड। अमर उजाला 1550 सर, देख लीजिए 1550, 1550 हथौड़े, 300 का टारगेट था और मैंने उफ तक नहीं की। और मैं इस रिकॉर्ड को जो है और हाईएस्ट रिकॉर्ड ले जाना चाह रहा था, पर कोई नहीं। मेरे जुनून है कि शायद रिकॉर्ड जो है 30-40 साल तक न टूटे। जी विजेंद्र जी सर, ट्रक भी खींचते हैं अब? हाँ बिल्कुल सर, मैंने ट्रक खींचा है। मैंने दांतों से, हाथों से, इतना ही नहीं, मैंने एक पैर से भी 200 मीटर तक 3 टन वजन खींच लिया। यहाँ डीएसपी सुजान सिंह थे, अभी मैं दिखाऊंगा फाइल में, जिन्होंने क्लैपिंग की और इन्होंने ऐसा दृश्य पहली बार देखा। एक उंगली से भी मैं ट्रक को खींच लेता हूँ और दांतों से भी, मुंह से भी, और इंसान को दांतों से लेकर मैं रनिंग कर लेता हूँ। और इसके अलावा पत्थर तोड़वाना, सरिये को दांतों से मोड़ना, सिर पे पत्थर मरवा के भी तोड़वा लेता हूँ। पत्थरों को सिर पे मारते मेरे को टूट जाते हैं पत्थर। बहुत सारे स्टंट है। ट्रैक्टर को उठा लेता हूँ, पुराना जो ऐसे ट्रैक्टर होता है, गाड़ियों को भी ऊपर से गुजरवा लेता हूँ। मैं सिर्फ यही दिखाना चाह रहा हूँ कि युवा अगर नशा नहीं करे तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरा एक जुनून है, स्टार्टिंग से ही आप चित्रों में देख सकते हो सर। तो हमारे साथ विजेंद्र पहलवान भिवानी से बने हुए हैं। विजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जी सर, ये जुनून कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत कहाँ से? ये शुरुआत तो देखो जी घर से ही हुई थी, क्योंकि मेरी, क्यों, क्या सोचा, किसने कहा? ये ऐसा था कि हमारी बड़ी बहन थी, उन्होंने एक 40 केजी का उखल उठा था, ऐसे ऐसे किया था। और मेरी मम्मी ये कह रही थी कि भाई कोई ऐसा नहीं है जो इस उखल को उठा दे। हम भी चाचा ताबों में 6-7 भाई हैं, पर वो उखल किसी से नहीं उठा। तो मैं जब छोटा ही था तो मेरे अंदर एक जुनून सा हुआ कि माँ मैं इसको ज़रूर उठाऊंगा। मैं प्रैक्टिस करता था, मैं 6ठी क्लास से ही स्पोर्ट्स से जुड़ गया था। एज ए गाँव में खड़ा था तो मैं वहाँ पहलवानी करता था और धीरे धीरे मैं करता रहा अभ्यास में, उस उखल को ऐसे उठाता। लास्ट में मैंने वो उखल ऐसे उठा दिया था। मैंने ये देखा था कि जिस बहन ने ये उखल उठाया उसका भाई भी कम नहीं है। तो सर उसी दिन से फिर मैंने कभी बुग्गी को खींच लिया, ट्रैक्टर को खींच लिया, गाड़ियों को खींच लिया। ये मैंने शुरुआत वहाँ से की थी। जो ये मैं फिर यही दिखाना चाह रहा था कि मैंने ये उखल उठाया 40 केजी का, तो मेरी मम्मी पापा ने खुश होकर मेरे को पैसे भी दिए, मेरे को आशीर्वाद भी दिया। तो उसी दिन से लगन लगी कि मैं ऐसा कुछ करने से जो है पैसे ही मिलते हैं और जो है आशीर्वाद भी मिलता है। तो फिर ये सर संकल्प जो है मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाता चला गया। जैसे घर में भी छुट्टियों में बच्चे आते थे तो मैं उनसे भी बेल्ट लेके वो पिटाई करवाता था अपने शरीर की, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कि भाई मैं पावरफुल कैसे बनूं। और फिर वो गुस्से वगैरह, लात वगैरह, बेल्टे वगैरह मेरे को मारते थे, तो मैं उससे कभी घबराता नहीं था। मेरा जुनून यही रहा कि मैं देश और समाज के लिए कुछ ऐसी मिसाल कायम करूं जिससे भारत देश का नाम हो, हरियाणा क्षेत्र का नाम हो, भिवानी क्षेत्र का नाम हो और हमारे पूरे समाज परिवार का नाम हो। सर सब भिवानी का नाम खोट दिया, हरियाणा का नाम कर दिया जी, और भारत का नाम भी कर दिया आपने। बिल्कुल सर। लेकिन आपका कुछ नाम हुआ क्या? सरकार ने, प्रशासन ने, इस व्यवस्था ने कुछ सुनी आपकी आज तक? डाइट भी कहाँ से आती होगी, बच्चों का पालन पोषण भी? देखिए सर, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर से मैं गुजर रहा हूँ। मेरे पीछे परिवार है और परिवार का भी मतलब पूरी तरह से पालन पोषण नहीं हो रहा। सरकार प्रशासन ने मेरे काफ़ी सारे कार्यक्रम देखे हैं, मेरे कार्यक्रमों की सराहना की है, मेरे को सिर्फ आश्वासन दिया है, बाकी किसी तरह से कोई हेल्प नहीं हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया आपको? जी, आश्वासन तो दिए हैं सर, बाकी अभी तक किसी तरह से किसने दिए? मैं डीसी साहब के पास भी गया हूँ, पहले डीसी अजय कुमार थे भिवानी में, उनके पास भी गया हूँ। मैंने बताया है माँ सर मैं एज ए बेरोज़गार हूँ और किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं है, और मैं नशा मुक्त अभियान को लेकर जो है संपूर्ण हरियाणा के पंजाब तक मैंने यात्रा की है। और ये यात्रा ऐसी नहीं थी कि मतलब खाली फॉर्मेलिटी पूरी करना, नहीं, ये मतलब
लोगों के बीच में जाना, महिलाओं के बीच में जाना, गांव के मौजूद आदमियों के बीच में जाना और उनकी बात समझना कि नशे से क्या क्या हानियाँ होती हैं। और महिलाओं ने भी हमारा काफ़ी विशेष योगदान दिया और जनता जनार्दन ने भी हर जगह हमारा मान सम्मान किया। पर उस मान सम्मान से परिवार तो नहीं चलता सर, घर तो नहीं चलता, बहुत सारी मुश्किलें हैं। और मैं प्राइवेट जॉब भी करता था एज ए कमीशन बेस पे, वो भी मेरे 2 साल से नहीं है। अब घर पे जैसे मिसिज हैं, सिलाई वगैरह कर लेती हैं और बस थोड़ा बहुत गुजारा ऐसे ही कर लेता हूँ। पूरी डाइट भी नहीं मिलती मेरे को, प्रॉपर डाइट जो होती है पहलवानों की वो डाइट भी नहीं मिल पाती। पर फिर भी अच्छा, कितनी डाइट चाहिए महीने की आपको? महीने की कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये डाइट चाहिए सर, जिसमें 3 किलो के करीब मेरे को दूध चाहिए, 300 ग्राम पनीर चाहिए और प्रोटीन चाहिए। इसके अलावा फ्रूट भी हैं, बादाम भी हैं और बहुत कुछ है सर। वैसे पहलवानों की जो डाइट होती है 25 से मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये तक डाइट का खर्चा आ जाता है एक महीने का। अब पर वो मेरे को नहीं मिलता इतना। अगर वो मेरे को मिलता तो मैं और भी बहुत कुछ कारनामा कर सकता हूँ। मैं यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मैं ट्रेन का इंजन खींचकर भी दिखा सकता हूँ। और इसके अलावा मैं अगला जो मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाऊँगा वो दांतों से युवक को उठा के देखता हूँ, उसमें 1000 मीटर रहेगी या 1600 मीटर रहेगी, वो रनिंग करके भी मैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं सर मेरे। ये देख लीजिए विजेंद्र पहलवान भिवानी से, वो कहते हैं ना, फिर आप कहेंगे हम खचाई में किसी की सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और व्यवस्था बदलेगा कौन? आप लोग। कब तक पिसते रहेंगे? 127 खिलाड़ी हमारे देश के और बाकी उनके साथ दल भेजा गया था। अभी जो गेम हुए थे वहाँ पे 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। 93 देशों ने भाग लिया था और वहीं चाइना के 88 मेडल हैं मेरे भाई। 431 खिलाड़ी भेजे गए थे, 38 गोल्ड 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल है उनके। अमेरिका दूसरे नंबर में है और भारत 48वें नंबर में है। ये कमी किसकी है? हमारे देश के नेताओं की। एक बात मैं पहले कहना चाहूँगा, ये मेडल भी मोदी जी के आने के बाद शुरुआत हुई है, उससे पहले तो 0% था। मुझे आशा है कुछ बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, आज ये विजेंद्र जैसे पहलवान, सिर्फ नेताओं की कमी, सिर्फ सरकार की कमी और प्रशासन की कमी। आप आते हैं, कर्तव्य देख के चले जाते हैं, 1500 हथौड़े, लोहार लोहे का कूटता है, आप एक चोट मरवा के देख लीजिए। अरे बड़े बड़े अधिकारी आए, तालियां बजाई, बड़ा मजा लूटा, वाह वाह करके चले गए। आपने सोचा है क्या? इनके 2 बच्चे, इनकी बीवी है। खतरनाक स्टंट, ये जान भी जा सकती है। इन बच्चों का रखवाला कौन पीछे? मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, मैं आपसे जवाब कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। मोदी जी देख लीजिए, मनोहर जी, जब तक हमारे देश में खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होगा, हमारे देश के, भारत के मेडल नहीं आएंगे। इस तरीके के बहुत जो प्लेयर हैं, अगर ये विदेश में होते, आज ये कर्तव्य दिखाते, अच्छा खासा मकान होता, अच्छी खासी जॉब होती और अच्छे खासे मुकाम पे होते। आज ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। आज हमारे चैनल पे बैठ के ये मदद की गुहार नहीं कहते, अगर आप मेरी मदद कीजिए, मेरे पास डाइट नहीं है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इंजन तक खींचना चाहता हूँ ट्रेन का। कमी किसकी है? सरकार की है, प्रशासन की है। चाइना के प्रधानमंत्री ने साफ बोला है, हमारे देश के ऐसे ऐसे नेता हैं जिनको खेल के बारे में एबीडीसी का पता नहीं है और वो फेडरेशन के चीफ बने बैठे हैं, वो फेडरेशन को चलाते हैं, उनको ये नहीं पता फेडरेशन के काम क्या होता है। अरे कब तक चलेगा ये? खेलने दीजिए खिलाड़ियों को, मदद कीजिए, पैसा दीजिए, एकेडमी बनाइए। और जो सड़कों पे घूम रहे, रिक्शा चलाती है, उनमें देखिए टैलेंट, उनको परखिए। अरे आज 88 मेडल चाइना, हमारे 88 नहीं 188 मेडल होंगे। एक बार दिल से आप आगे तो आइए, खिलाड़ियों को अडॉप्ट तो कीजिए और उनको आगे आने का मौका दीजिए। गरीब खिलाड़ी आज हमारे देश का सत्यानाश कर दिया है, आपकी वजह है। आपके चहेते आ जाते हैं। अगर विजेंद्र जैसा कोई खिलाड़ी अपनी मेहनत पे चला भी गया तो साहब निकाल दिया जाता है पहले ही। कोई सेलेक्टर आ जाता है, कोई नेता, अभिनेता का बच्चा, उसको ले लेते हैं, इसको धक्के मार के बाहर कर देते हैं। कब तक चलेगा? और हम बताना चाहेंगे साहब, हमारे देश में गेम को महत्व नहीं देती है। उनके माँ बाप, हमारे देश की जनता
सिर्फ सरकार प्रशासन व्यवस्था की कमी है ये। हमने कई बार पूछा बच्चे को क्या बनाना चाहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, गुंडा, मवाली बनाएंगे, लेकिन खिलाड़ी नहीं बनाएंगे। 2 नंबर पे आता है खेल हमारे देश में, और 2 नंबर पे भी वो बच्चे खेलते हैं जो निहायत ही गरीब बच्चे हैं, जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, माँ बाप सड़कों पे बेचारे भीख मांगते हैं या कबाड़ा चुनते हैं, वो भी इसलिए खेलते हैं 2 नंबर पे गेम। इसलिए है भारत में कि हम कहीं ना कहीं हमारा तुक्का लग गया तो 5-10 करोड़ रुपए लेके आएंगे, हमारी फैमिली आजीवन लग्जरी लाइफ जिएगी। देश के लिए नहीं, वो अपने लिए जाते हैं वो बच्चे भी। और मेडल की बात करते हो, कब आएगा मेडल, कौन लेके आएगा मेडल? मेडल जब आएंगे व्यवस्था सुधरेगी। आज विजेंद्र जैसे पहलवान मेरे साथ बैठे हैं, अरे इसका हौसला देखिए इस बंदे का। अरे 7-7, 10-10 टन अपने मुंह से ये खींच रहे हैं, रेल के इंजन को खींच रहे हैं। 1500 थोड़े शरीर पे यार, हद होती है। बिगर डाइट का ये बंदा आज अपनी लाइफ कैसे जी रहा है। अरे घरवाली सिलाई करती है इसकी, इससे और क्या बात होगी। विजेंद्र जी, अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं मैं आपको दे पाऊँ या मैं आपकी मदद कर पाऊँ। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, विजेंद्र की मदद जरूर कीजिए। ये जो सरकार इसको कुछ नहीं देने वाली है, अगर देती तो विजेंद्र का ये, विजेंद्र जी थोड़ा एक बार 15-20 पेज दिखा दीजिए। ऐसे ऐसी 10 फाइलें हैं, ये देख लीजिए। चलते रहिए विजेंद्र जी, दिखाते रहिए आप। एक पैर से 200 ये हाँ, मीटर तक 200 मीटर एक पैर से ट्रक खींचा है। और यहाँ डीसी सुजान सिंह खड़े हुए हैं। ये देख लीजिए, वाह डीसी साहब, सुजान जी बहुत धन्यवाद आपका। साहब ने मेरे को सम्मानित भी किया। हाँ, सम्मानित करने के लिए आए और कैल्पिंग करने के लिए आए हैं आप। यहाँ 2 गाड़ियाँ एक साथ खींची, 6 टन वजन है, टाटा 407 जी। एक साथ है। और ये गली गली, गांव गांव, शहर शहर जाकर जो है गाड़ियाँ खींच रहा हूँ। और नशा के प्रति जो है अपनी आने वाली पीढ़ियाँ और अपने बहन भाइयों को नशे के चुंगल से बचाने के लिए मेरे प्रयास जारी रहते हैं। और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो हरियाणा के युवा लेते हैं। और हमारे पूरे भारत में हरियाणा का युवा सबसे ज़्यादा। जी कहाँ कोरोना संक्रमण ये मैंने कोविड में भी सर सेवा दी है। मैंने 600 गांव जो है 167 गांव भिवानी कवर किए, और 201 गांव कवर मैंने चरखी दादरी से भी किए। जी। ये मेरे को डीसी शिव कुमार जी हैं चरखी दादरी से, जिन्होंने मेरे को सम्मानित किया कोविड में। और ये मेरी यात्राएं हैं सर, ये मैंने यहाँ दांतों से भी गाड़ियाँ खींची है। और इसके अलावा मेरा छोटी काशी के सितारों में भी मेरा नाम दिया है। बाकी छोटी काशी के सितारों ने उपलब्धियों से जीता दिल, नए साल में लक्ष्य पर निगाह। क्या बात है जी, छोटी काशी के सितारों ने दिल जीत लिया, लेकिन छोटी काशी के सितारों के घर पे अनाज नहीं है, खाली दिल जीता है। अरे मेरे भाई आप सोचिए, देश को अगर ऊपर ले जाना है तो खिलाड़ियों का साथ देना होगा। खिलाड़ी किसी जात और बिरादरी का नहीं होता। जब वहां झंडा लेता है तिरंगा, वो पूरे भारत वर्ष का होता है। यहाँ पे आके जात बिराद शुरू होती है। जी क्या करना चाहते हैं आगे, क्या आप मदद चाहते हैं, ये भी बता दीजिए। ऐसी ऐसी फाइलें 2-3 हैं, आप इसको रख दीजिए और बाकी फाइल खोलिए, दिखाते रहिए। इतनी फाइलें हैं इनके पास। मैं अब मेरा परिचय है पूरा जो भी मैंने कवर किया है। ये यहाँ मंत्री जी ने सम्मानित किया है। मंत्री कौन थे? ये सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी थे जी। बनवारी लाल जी, जय हो, नमस्कार जी। वाह क्या बात है, सम्मानित करके चले गए, लेकिन घर पे ये नहीं देखे इनके वो डब्बे में आटा है या नहीं है, सम्मानित करके चले गए। वाह क्या बात है। और ये डीसी अजय कुमार जी, कोविड में मेरे को इन्होंने सम्मानित किया है। ये क्या बात है जी, कागज के टुकड़े से पेट नहीं भरता डीसी साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप तो उपायुक्त बन गए, आपकी तो अच्छी खासी सैलरी है, इसी कमरे में बैठे हैं, एक कागज का टुकड़े देके चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये पहलवान इतने खतरनाक स्टंट कर रहा है, 1-2 लाख की से मदद कर दे इनकी। आपके पास तो काफी फंड आता है, आपदा में आप किसी भी मदद कर सकते हैं, आपके पास ऐसा फंड होता है, किसी को भी दे सकते हैं। किसी समय 2-4 लाख रुपए का एक चेक दे देते, क्या फर्क पड़ता। अरे भाई भारत का नाम रोशन हो करता है ये बंदा। ये डीएसपी वीरेंद्र जी है यहाँ, मैंने 5 टन का ट्रक खींच दिया सर, मेरे को सम्मानित कर रहे हैं। क्या बात है डीएसपी साहब, आपको भी सलूट है, आप तो डीएसपी बन गए। लेकिन आपने ये नहीं देखा बंदा, ये इनकी वाइफ को दिखाइए। अरे रोज ये रोती होगी, रोज सोचती होगी आज पति घर सही सलामत आएगा नहीं आएगा। डीएसपी साहब सोचा आपने, सम्मानित करके चले गए। हाँ सिलाई करती है, ये मासूम बच्चे देख लिए जो छोटे छोटे इसके भी, लेकिन जुनून इस कदर इस बंदे के सिर पे है। आज भी कहता है मैं नाम रोशन करूंगा भारत का, हरियाणा का, भिवानी का। लेकिन आप जरूर मदद करेंगे, देख रहे हैं। ये डीसी शिव कुमार है सर, चरखी दादरी से सम्मानित किया है कोविड में। और ये मेरे को जो है डीसी सुजान सिंह है, जो पहले भिवानी में थे, यहाँ 200 मीटर मैंने गाड़ी खींच दी एक पैर से। और ये यहाँ मेरे को सम्मानित कर रहे हैं डीसी साहब। सब डीसीओ का नाम मत लीजिए, उपायुक्त मोदी का किसी का भी नाम मत लीजिए। हम हमारे चैनल पे नाम लेना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपकी सारी फाइल चेक कर चुका हूँ।
आप सब डीसी हरियाणा के सम्मानित कर चुके हैं, लेकिन किसी डीसी ने ये कहा कल आ जाइए आप जॉब ले लीजिए, आपका जॉब हमने तैयार कर दिया, कहा है किसी ने? नहीं, ये तो नहीं कहा सर, बस सिर्फ अच्छा, किसी हरियाणा के डीसी ने सम्मानित किया, तालियां बजाई, क्लैपिंग किया, आपके साथ बर्फी भी खाई, चाय भी पी, किसी ने ये कहा हमारे पास एक ऐसा फंड होता है उससे हम 4 लाख का चेक दे देंगे, कल आ जाना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया। कि कुछ बस नहीं मैं किया? तो यही चाहता हूँ कि मेरे को कोई ना कोई रोजगार दे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ देश और समाज के लिए। मैं समाज में फैली कुर्तियों को, नशे को जड़ मूल से समाप्त करना चाहता हूँ। और मेरे जो स्टंट देखते हैं बच्चे, वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो नशा छोड़ देते हैं। 20 से 35% बच्चों ने जो नशा छोड़ दिया है। नारनौल में मैंने स्टंट दिखा है, बहुत सारे जो युवा थे नशा करते थे, वो कम से कम 150 एक कॉलोनी से सर बच्चों ने नशा छोड़कर जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़े और वहाँ जो है अखाड़े में जाने लग रहे हैं। और स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे तली हुई चीजें खाते हैं, चाउमीन, ढोकला, डोसा, पाव भाजी, मैं उनको बंद करवाता हूं ताकि हेल्दी बच्चे बने, देश का नाम रोशन करें। तो मेरे स्टंट देखकर सर बहुत ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, परंतु मैं स्टंट तभी दिखा पाऊंगा जब मेरे को कुछ मिलेगी, डाइट मिलेगी, मेरा परिवार चलेगा। मेरे को ये भी नहीं पता होता कि ये आज मैंने स्टंट किया तो शायद मैं 1 महीने तक ना उठूं या जिंदगी भर तक भी ना उठूं, ऐसा भी हो सकता है। जी विजेंद्र जी, शादी कब की? शादी तो सर 2006 में होगी थी। अच्छा, आप इतने खतरनाक स्टंट करते हैं तो शादी क्यों की फिर आप? बस सर शुरू से ही एक सपना था कि मतलब देश और समाज के लिए कुछ करूं, और किसी ने बस मदद ही नहीं की सर। मेहनत बहुत ज़्यादा है, जुनून बहुत ज़्यादा मेरे अंदर, और मैं तो यही चाहता हूं कि अगर जनता जनार्दन है, जनता फैसला कर सकती। जनता को अगर अच्छा लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, और हाँ मैं हकीकत में इस नशे को लेके जो आपकी बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को, हमारी बहन बेटियों को बचाना चाहता हूं, क्योंकि नशा से आज जो है हर जगह छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ मारपीट होती है। मैं उसको जड़ मूल से समाप्त करना चाहता हूं, मेरा एक लक्ष्य था। मैंने पुलिस फौज में लगने के लिए भी सर बहुत मेहनत की है, फिजिकल वगैरह मैंने एक्सीलेंट में किया, पर मैं गरीब था, मेरे पास कोई अप्रोच नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, मैं लग नहीं पाया, और मैं मेडल तो नहीं ला सका, परंतु मैं मेडलों से कम भी नहीं है। मेरे जितने भी अभियान आप देख सकते हो, मेरी फाइलें देख सकते हैं। मेरे को कहीं कहीं नींद नहीं आती सर, मेरे को रोना आता है कि मैं लाइफ में मेरा जो जुनून है वो शायद यहीं तक मिट जाएगा या मैं आगे कुछ कर भी पाऊंगा। बच्चे रोज टेंशन में होते हैं, माँ बाप टेंशन में होते हैं, परंतु मैं क्या करूं सर, मेरा एक जुनून है। मैं इस देश से जाऊंगा तो नाम रोशन करके जाऊंगा अपने देश का। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। मेरे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज मेरे पास प्राइवेट स्कूल में थे, पर मैंने उनका नाम कटा दिया है। मेरे पास कोई डाइट नहीं है सर, किसी तरह की कोई पैसा नहीं है, कोई किसी तरह से कोई अप्रोच नहीं है। बस सर मैं तो जनता जनार्दन से ही चाहता हूँ, अगर जनता जनार्दन को मेरे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी मदद करें, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। ये आप क्या कहेंगे जी? सर मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ सर। कहीं भी जाते हैं तो टेंशन तो होती है, पता नहीं ठीक रहेंगे या और कुछ तो कभी नहीं हो जाए। बस टेंशन में मेरा टाइम BP लो रहता है। मैं दवाई पहले जाते हैं स्टेंट के, फिर उसके बाद आने के बाद मेरे को दवाई दिला के लाते हैं। चिंता में मेरे को BP लो हो जाता है सर। बहुत ज़्यादा परेशान है। काम बंद होने के 2-3 साल बाद बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सर। थोड़े बहुत सिलाई का कर लेती हूँ या थोड़े बहुत मम्मी पापा वो कुछ सारा लगा देते हैं सर। ऐसे ही गुजारा चल रहा है, क्या करें। बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे थे, अब सरकारी में लिखवाना पड़ा रहा है सर 2 साल से। क्या करें, कहाँ से दे पैसे, यही चिंता रहती है। कभी कहीं दर्द रहता है पूरा शरीर में, ये टेंशन में। ये क्या करूँ, इनको कहूँ तो ये मेरी मानते नहीं सर। मैं तो और सर ये तो फाइलें बहुत ज़्यादा हैं, आपने पूरी देखी नहीं है, क्योंकि मैंने 6 टन वजन खींच लिया है हाथों से, दांतों से। साइकिल यात्रा भी निकाल चुका हूँ, ये देख सकते हो आप। ये साइकिल यात्रा है पॉल्यूशन के लिए भी और जल बचाने के लिए भी। गांव गांव शहर शहर जाकर जितने भी कार्यक्रम है, यह यहाँ गांव वाले लोग जो है सम्मानित कर रहे हैं। और मोदी जी की जो योजनाएं थी, LPG योजना, उसमें भी मैंने काम किया है, उसमें भी लोगों को जागरूक किया है। ये ट्रक है यहाँ जो है 9 टन का, इस ट्रक को भी खींचकर जो लोगों को, ये सिर्फ कोई खेल नहीं है, कोई तमाशा नहीं है, ये स्टंट सिर्फ इसीलिए दिखाए जा रहे हैं कि लोग इकट्ठे हुए और मैं उनको तक अपना कोई संदेश दे सकूं।
तो इस तरह ये सब मैंने यहाँ सर बीट स्कूल की बस भी खींची है और मैंने एक नारा दिया है कि गाय माता को बचाओ, हलवा पूरी मत खिलाओ। मेरे नारे से बहुत सारी जो है गायों की जान भी बची हैं। बीट स्कूल की बस से भिवानी में ये कार्यक्रम है। कन्यापूर्ण हत्याओं के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। गाँव शहर शहर जाकर यहाँ पर भी मैंने एक स्टंट दिखाए हैं, 1-2 गाड़ियाँ एक साथ खींची हैं सर। इसके अलावा जितनी भी फाइल देखोगे उतनी कम है। मैंने जो है मैराथन दौड़ में भी मैं नशे मुक्त का संदेश ही लेके भागा था कि नशे से रहेंगे दूर, ताकत होगी भरपूर। तो इस तरह की हर जगह मेरे को जो है महिला दिवस के उपलक्ष्य पे भी मैं पेड़ बांट रहा हूँ सर, ताकि जो पर्यावरण को भी बचा सकूं। मतलब हर वो एक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको यहाँ। और ये जो है आस्था स्पेशल स्कूल में भी और गांव के लोग जो मेरे को बुलाते हैं वहाँ पर भी मैं स्टंट वगैरह दिखाता हूँ, ताकि जो बच्चे नशे से दूर रहे। और ये मैंने यहाँ लास्ट JCB तक भी खींच ली हैं। इसके अलावा सर बहुत सारी फाइलें हैं। कोविड में भी ये देख सकते हो सारी। कोविड में ये डांडा साहब खड़े हुए हैं अपने जो भीम स्टेडियम भिवानी से, और TIT प्रोजेक्ट के साथ मिलकर भी काम किया है मैंने, ये देख सकते हो यहाँ जितने भी हैं। और इसके अलावा जी जो नशा मुक्त यात्रा थी संपूर्ण हरियाणा। तो हमारे साथ विजेंद्र जी, हमारे साथ विजेंद्र पहलवान बने हुए हैं और ये भिवानी से हैं और आप तस्वीरों में हमारे साथ देख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हर घर में प्रतिभा है, परंतु कहीं ना कहीं हम व्यवस्था की भेंट चढ़ चुके हैं। और आज अच्छा खासा हर खिलाड़ी कुछ करना चाहता है, लेकिन उनको कहीं मौका नहीं मिलता। वो अपना पूरा जीवन वहीं निकाल देते हैं और रो रो के ये देख लीजिए, हर खिलाड़ी आज आंखों में आंसू लिए बैठा है। मोदी जी आप भी देख रहे होंगे, अगर मेडल चाहिए मोदी जी, 88 मेडल चाइना के हैं, 188 मेडल चाहिए, तो आपको हर घर के अंदर झांकना पड़ेगा और बिगर सिफारिश के और बिगर किसी लालच के और बिगर किसी सफ़ेद कुर्ते वाले के सिफारिश के उन प्लेयरों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। थोड़ी सी छोटी सी एक डाइट पे ही ये बहुत बड़े मेडल लेके आ जाएंगे। सिर्फ वही खिलाड़ी जाते हैं जो चुनिंदा खिलाड़ी होते हैं, स्ट्रगल करके। आज हमारे देश में खेलों को महत्व नहीं है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, पूरा वर्ल्ड जानता है। हमारे देश में खेल को 2 नंबर पे रखा जाता है और 2 नंबर पे भी वही बच्चे जाते हैं जो अपने परिवार के लिए कुछ लग्जरी लाइफ, कुछ मोटा धन कमाना चाहते कि एक मेडल आ गया तो मेरा परिवार 7 पीढ़ी बैठा खाएगा। ये सच्चाई आप मानिए से मत मानिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ये बात पूरे हिंदुस्तान में जा सके कि आज प्लेयरों की दुर्दशा क्या है। ये जो खिलाड़ी हैं, मैं खली से भी कहूँगा जी, आप भी मेरी बात सुने होंगे, इस खिलाड़ी को आप अडॉप्ट कीजिए। ये देश के लिए कुछ कर सकता है। 1500 हथौड़े अगर अपने शरीर पे खा सकता है, 6-10 टन का ट्रक खींच सकता है, दांतों से सरिया मोड़ सकता है, सर पे पत्थर फुड़वा सकता है, तो ये कुछ भी कर सकता है। ये खिलाड़ी दिल पे, हार्ट पे, सब जगह हथौड़े के वार, तो ये कुछ भी कर सकता हो, बचपन से करता आ रहा है। खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए और इस खिलाड़ी की जो आपसे मदद हो वो कर सकते हैं। ये विजेंद्र हैं और ये भिवानी से, हरियाणा प्रदेश से हैं। ये छोटे छोटे उनके बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी वाइफ्स मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ करना चाहते हैं। सर स्पेशल जो है यात्रा 15 अगस्त से शुरू की थी जी, ये हो चुकी थी आपकी सारी, बहुत बड़ी फाइल है आपकी। और हम हर जगह सर जी, मतलब ग्रामीण गांव में भी गए तो वहाँ से लेटर पैड भी जी, लेटर पैड सब जगह मिले, लेकिन कोई काम नहीं आया। ये कागज के टुकड़े मत दिखाइए, पूरा देश देख रहा है, कोई फायदा नहीं है। ये रद्दी के टुकड़े हैं, रद्दी के काम कुछ क्या है, आपके काम क्या है? ये आज आपकी आंखों में आंसू हैं और आंसू वजह क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी को आगे नहीं आने दिया जाता, सरकार प्रोत्साहन नहीं करती। अरे कुछ लोग चुनिंदा हैं जो चाहते हैं मेरे देश में मेडल आए और वो मदद भी कर रहे हैं। पीछे भी काफ़ी खिलाड़ियों को मदद की उन लोगों ने, आप भी तो, आपकी भी होगी कुछ ना कुछ, लेकिन सरकार से मुझे पहले भी अपेक्षा नहीं थी, आज भी नहीं है। चाहे कोई सरकार हो, कुछ नेता अच्छे होते हैं, लेकिन 5 अच्छे होते तो
15-95 नेता उनमें खराब होते हैं, वो अपना बुआ फूफा भतीजी वो अपना अपना पैटर्न अपनाते हैं। बेटा क्या नाम? मेरा नाम नक्श है। क्या बताया? नक्श। पिताजी करते डर नहीं लगता आपको? लगता है। बोलते नहीं पापा को? नहीं। क्या कहते हो पिताजी को आप? हाँ, मैं कुछ नहीं कहता। पापा मत करो आप इस तरीके से, कहते हो कभी? कहते हैं बोल के बताइए। पापा आप ऐसे काम मत करा करो। क्या बोलते हैं? पापा कहते हैं कि मुझे देश में अपना नाम ऊंचा करना है। तो कभी कुछ सहायता भी दी है किसी ने? नहीं। कुछ नहीं मिला। तो बेटा आप भी करते हैं कुछ स्टंट? नहीं अभी नहीं करता, अभी तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा कभी कोशिश करते हो पापा के साथ कभी थोड़ी बहुत? मैं डेली सिखाता हूँ सर इनको, सुबह एक्सरसाइज करते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? प्रांजल। बेटा पापा को क्या बोलते हो आप? कभी कहते हो आप पापा? हाँ। क्या कहते हो? ऐसा काम मत करा करो। क्या बोलते हो पापा? क्या कहते हैं पापा? पापा कहते हैं मैं देश में नाम कमाना चाहता हूँ। डर लगता है? हाँ। किस चीज़ का डर लगता है? पापा को कुछ हो जाएगा? हाँ। बोल के बताइए भाई को। पापा को भी कुछ होना चाहिए, इसका डर लगता है। इसका डर लगता है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे देख लीजिए, इनकी आंखों में आंसू हैं और इनकी पत्नी देख लीजिए, बीपी की बीमारी हो चुकी है, सोच चिंता में। अरे खाने को दाने नहीं है, रहने को घर नहीं है, भी किसी रिश्तेदारों ने बनवा के दे दिया। अभी कुछ देर पहले मेरी बातचीत हो रही थी इससे, भला उन रिश्तेदारों का इनकी मदद की, और फिर भी जुनून देख लीजिए, मुझे देश के लिए कुछ करना है, नाम करना है। लेकिन भाई भूखे पेट, वो बोलती ना, ये दरी आपकी कंठी काठ की माला, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो साहब भूखे पेट भजन तो कोई कर नहीं सकता, अब सरकार से आस है नहीं। मात्र 6-7 मेडल आए हैं देश में, 130 करोड़ की आबादी, साहब देश सबसे बड़ा आबादी वाला हिंदुस्तान देश, 137 प्लेयर खेलने के लिए जाते हैं और 7 मेडल लेके आते हैं। वाह जी वाह, वो ग्रेट इंडिया, आई लव माई इंडिया। 130 करोड़ आबादी, बड़ी शर्म की बात है साहब, 48वां नंबर है इंडिया का। सोच लीजिए 48वां नंबर रैंक के। अरे साहब सेकंड नंबर अमेरिका और पहला नंबर चाइना, 88 मेडल है उनके। वो इस तरीके से प्लेयरों के अनदेखी नहीं करते, हुनर को पहचानते हैं। अगर टैक्सी चालक रिक्शा चलाते भी सड़क पे दिख गया कुछ करतब करते, हैंड टू हैंड उठा लेते हैं वहां से, जी आप आ जाइए, आपका सारा खर्चा, खाना पीना, रहना, नौकरी छोकरी सब आप हम देंगे। और साहब यहाँ तो ये दाने दाने के लिए मोहताज हैं। अरे साहब मेरी मदद कर दीजिए, साहब मेरी मदद कर दीजिए। इन प्लेयरों को आज आपके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। अगर ये चाइना, अमेरिका, किसी ऑस्ट्रेलिया और देश में होते तो आज ये भी अच्छी खासी लाइफ जीते और नामी ग्रामी सेलिब्रिटी होते। साहब क्रिकेट खेल के आगे उनके पीछे भाग रहे हैं। अरे साहब जो मेडल लाए हैं उनके लिए 25-25 करोड़ रुपए, तो साहब उनमें से 5 करोड़ कम कर दीजिए, 10 करोड़ दे दीजिए उनको, 15 करोड़ इन जैसे खिलाड़ियों को दे दीजिए अगर तो वास्तव में कुछ बनता है। और साहब मैं तो उन खिलाड़ियों को भी कहूँगा जो मेडल लेके चुपचाप अपने घर घुस जाते हैं, उनको पैसा पता नहीं कितना प्यारा लगता है, पेट्रोल पंप, एकेडमी, पता नहीं क्या क्या खोल रहे हैं वो। अरे साहब आप भी ज़मीन से गए हैं ऐसे घर से, तो साहब इनकी तरफ आप तो देख लीजिए। चलो सरकारें नहीं देखती, तो मैं चाहता हूँ मेरी बात दूर तक जाए, इस खिलाड़ी की कोई सुने। आंखों में इसकी बेटी के आंसू, छोटा बच्ची है, छोटा लड़का है, वाइफ मेरे साथ हैं, खुद ये खिलाड़ी विजेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं, आंखों में आंसू हैं, ये सारे यहाँ रो रहे हैं, सिर्फ व्यवस्था की भेंट चढ़े हुए हैं, कुछ नहीं है साहब। क्या बोलता है भाई, हमारा हिंदुस्तान है, आई लव माई इंडिया। जी बहन जी क्या कहेंगे? और सर मैं तो यही कर रही हूँ, जब ये काम ये ऐसा कर रही है तो सरकार को या आमजन को इनकी सहायता करनी चाहिए सर। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर। जी सर मैं तो यही कहना चाह रही हूँ सर। तो साहब तस्वीरों हम लाइव दिखा रहे हैं विजेंद्र जी, हमारा काम था दिखाना, शेयर करना जनता का काम है और मदद करना जनता का काम है। और साहब सरकार अगर जागेगी तो शायद आपकी सुध भी ले ले, लेकिन खलील जी से कभी ज़रूर बात करूंगा।
आपको उनसे जरूर मिलवाएंगे। शायद आपका कुछ हो सके, क्या कहेंगे आखिर में जनता को चलते चलते? जनता को सिर्फ यही कहूँगा कि यदि मेरा कार्यक्रम जो मैं कर रहा हूँ, मैं नशा मुक्त अभियान को लेकर काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ और आने वाली पीढ़ियों को बचा रहा हूँ और अपने जो छोटे बहन भाई हों उनको नशे के चुंगल से छुटाना चाहता हूँ। अगर मेरे अभियान आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हेल्प करें। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड हैं मेरे की तरह जो छुपे बैठे हैं और उनकी कोई मदद नहीं करे। अगर जो कोई मदद करे तो हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें विदेश भागने की ज़रूरत ही ना पड़ती है, क्योंकि इंजीनियर बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं देश से बाहर इसीलिए जाते हैं कि वहाँ फैसिलिटी मिलती हैं, यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है। सर जी, थैंक यू हमारे साथ बातचीत की। धन्यवाद सभी दर्शकों का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब शेयर जरूर कर दीजिए इस खबर को। वो कहते हैं ना, जिंदगी हर सफ़र एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, अगर नई हौसले हैं विजेंद्र पहलवान में, ज़रूर जीतेगा। आपका साथ मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा। सारी सरकारें भी जाके कान में जू रहेंगे उनके। और जो ये खिलाड़ियों के साथ जो फेडरेशन वाले 19-20 करते हैं, ये भी थोड़ा सा चेत में आ जाएं। अब की बार कम से कम 188 मेडल इंडिया के होने चाहिए। हर घर से प्लेयर, गांव से, गरीब से निकल के जाना चाहिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, आप कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इन सभी बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।